फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर पीएम मोदी को विदाई दी। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन है वो खुद आए। प्रेसिडेंट मैक्रो ने फ्रांस का प्रोटोकॉल मोदी साहब के लिए तोड़ दिया और वो स्पेशली मोदी साहब को ड्रॉप करने गए क्योंकि मोदी साहब निकल पड़े हैं जी ट्रम्प से मुलाकात के लिए। अगर एआई की जो समिट थी उसके लिए मोदी जी जो हैं वो फ्रांस में मौजूद थे और उसके बाद अब वो वहां से रवाना हो गए हैं अमेरिका के लिए। और रिजिड हो गई है कि हमें पीछे हटना हमारे लिए मुश्किल हो गया, ठीक। और इंडिया जो अपने काम करता जा रहा है, इधर उधर सब ड्रामे हो रहे हैं, तो वो वॉशिंगटन की तरफ चल पड़ा। ये है सारी की सारी। अब वो आप देखें, वो जैसे पॉलिटिक्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं आप, एक जो शोर मच रहा है वो शोर यही है। ठीक है, हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुंह चुक्या थे दुबई चो मुंह चुक्या थे ओमान चो मुंह चुक्या थे लंदन चो होंदे थे वापस फिर पाकिस्तान कुछ नहीं होया कि ते कहंदे ना मुंडा ते ना कुड़ी ते ना मुंडा ते है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो उनको एयरपोर्ट छोड़े आए, बल्कि उन्होंने मोदी जी को जादू की झप्पी भी दी। जी हाँ, और ये बात जाहिर है कि जो हमारे यहाँ कई बार लोग बात करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के जो दोस्ती है उसकी भी $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लांट, बात यह सारी। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां इतिहास बन जाता है। हाल ही में पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे थे। इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी बूम पे चल रही है। और इससे यूरोप बिल्कुल फायदा उठाएगा ताकि हमारे इन्वेस्टर्स भी आए इंडिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना वो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस गए थे। इस दौरान दोस्तों मोदी कई कार्यक्रम पर भी दोस्तों शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आने के बाद दोस्तों राष्ट्रों के प्रमुख नेताओं से मुलाकात किया और अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी दोस्तों शामिल थे। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर आए। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में इस समय दोस्तों इसके ज्यादा चर्चा चल रहे हैं। दरअसल दोस्तों सामान्य रूप से अगर बात करें तो फ्रांस में इस तरह की विदाई में दोस्तों विदेश मंत्री हुआ करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दोस्तों एयरपोर्ट पर छोड़ने आए। भारत का ताकत और तरक्की देखकर दोस्तों पाकिस्तान के लोग भी दोस्तों जलने लगे हैं और पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने एयरपोर्ट पर छोड़ने आया और बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोई पूछता भी नहीं है, ना ही इस तरह का कोई प्रोटोकॉल होता है। और आगे बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जहां भी जाते हैं विदेश यात्रा में, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री को लेने तक नहीं आते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो क्लिप में देख लोगे किस प्रकार दोस्तों कमर चीमा भी इस समय दोस्तों बिलबिला रहा है, क्योंकि दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को दोस्तों एयरपोर्ट पर छोड़ने आए और इसे लेकर दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में इसके ज्यादा चर्चा चल रहा है और बोल रहे हैं कि यह है भारत की ताकत और हम कहाँ खड़े हैं, हमें कोई पूछता भी नहीं है। फ्रांस में राष्ट्रपति दोस्तों मैक्रो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने देश में दोस्तों भाव स्वागत किया और फ्रांस में रहने वाले दोस्तों भारतीय लोग भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किए हैं और दोनों देश के बीच दोस्तों कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों भारत में निर्मित पिनाका मिसाइल सिस्टम दोस्तों अब फ्रांस खरीदने जा रहा है। ये सुनकर दोस्तों पाकिस्तान के मंत्री से लेकर दोस्तों मीडिया तक के इनके सबके होश उड़ गए हैं और बोल रहे हैं कि भारत भी अपना हथियार बेचना चालू कर दिया है। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को मजा आएगा। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। तो दोस्तों आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन है वो खुद आए। ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसी वजह है कि आज मैक्रोन ये महसूस करते हैं कि मोदी को एयरपोर्ट छोड़ना ज़रूरी है कि India has become so important, so relevant, and the government in France does know that what kind of impressions will this create in India. कि जी फ्रांस का सदर जो है वो नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने आ गए। ये चीज़ जो है ये पहले होती थी डेवलपिंग वर्ल्ड में कि जब वो फर्स्ट वर्ल्ड से आते हैं लोग तो उनको जनाब एयरपोर्ट से लेते हैं, एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी, ये एक चीज़ है। अब उन्होंने कहा देखिए जी वी हैव टर्न द टाइड। ठीक है जी, हमने तो चीज़ों को ठीक कर दिया। अब देखिए फ्रांस के सदर को हमें छोड़ने आना पड़ता है। ये इस वक्त बीजेपी और वो सारे लोग जो हैं वो जारी बात है इस पर कमेंट कर रहे होंगे
और कि देखें जनाब, ये प्रोटोकॉल तोड़ा है, मैक्रोन ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। मोदी साहब को मार्क्साई एयरपोर्ट से वॉशिंगटन के लिए सी ऑफ कर दिया एंड मोदीज प्लेन इज नाउ डायरेक्टेड टुवर्ड्स वॉशिंगटन। वो वॉशिंगटन की तरफ चल पड़ा। ये है सारी की सारी। अब देखें, वो जैसे पॉलिटिक्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं आप, एक जो शोर मच रहा है, वो शोर यही है कि भाई अब मोदी को एयरपोर्ट छोड़ोगे तो आपको, देखें जब मैक्रोन एयरपोर्ट आ रहे हैं तो याद रखें उन्होंने इंडिया के से बहुत कुछ लेना है। कोई भी मुल्क जो होता है ना, अगर मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंगली कहूं, कोई भी मुल्क जो है वो आपको क्यों फेवर दे रहा है, वाई? एक सवाल पैदा होता है ना, क्यों फेवर दी जा रही है जी, ऐसा क्या है? कोई तो ऐसी चीज होगी। क्यों आपको ये देखें आप, लुक एट दिस, कैसे वो नरेंद्र मोदी को पूरी की पूरी फ्रेंच गवर्नमेंट दे रही है। भाई पैसे, पैसे, बिजनेस डीलिंग, ये सारा कुछ है, दैट इज देयर। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को जिस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, जिस चीज़ को देखना चाहिए, वो ये है कि कैसे इंडिया एंड दुनिया करीब हुआ और हम कैसे अपनी वेस्ट के साथ रेलिवेंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरे ख्याल है इस पे काम करना चाहिए। अदर दैन दैट ओके, मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ पाकिस्तान फैक्टर को। लेकिन अब आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि मोदी जहाँ जाता है वो अपने लोगों से कनेक्ट करता है, जहाँ जाता है लोगों से कनेक्ट करता है, तो लोग तो बड़े खुश होते हैं कि देखो यार हमसे कनेक्ट कर रहा है। अब इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मेरा ख्याल है इसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, इसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। if we do not do things this way, प्रेसिडेंट मैक्रोन ने फ्रांस का प्रोटोकॉल मोदी साहब के लिए तोड़ दिया और वो स्पेशली मोदी साहब को ड्रॉप करने गए क्योंकि मोदी साहब निकल पड़े हैं जी ट्रम्प से मुलाकात के लिए। अगर हम फ्रांस और इंडिया की इस मीटिंग का क्रक्स निकालें तो जी मोदी साहब इस एशिया कंट्री में पहला ऐसा मुल्क इंडिया को बनाने वाले हैं जो अपना मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम फ्रांस को बेचना चाहते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर फ्रांस की मिलिट्री को दावत दी है कि आप पिनाका मिसाइल को इंडिया में आके देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया से ले लें। तो कोई भी पीएम मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप होता है ना, तो उसको पूरी दुनिया के लिए वो मरकज़ निगाह बना हुआ होता है जहाँ पे भी जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि नरेंद्र मोदी का कोई भी फॉरेन ट्रिप जो होता है ना, वो एक लॉन्ग लास्टिंग होमवर्क के बाद वो ट्रिप जो है वो शेड्यूल किया जाता है और उस विजिट को कंडक्ट किया जाता है। हमारी तरह ये नहीं होता कि सुबह मुँह चुक्या थे दुबई चो मुँह चुक्या थे ओमान चो मुँह चुक्या थे लंदन चो होंदे थे वापस फिर पाकिस्तान ना मुंडा ते ना कुड़ी, ना कुड़ी ते ना मुंडा ते है कि सी जी साडा जेड़ा है ना वो पर्सनल विजिट सी जी पीएम साहब दा या सीएम साहब दा या प्रेसिडेंट साहब दा। अब साडे हुन प्रेसिडेंट साहब इसी बात पे शुरू, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे चाइना। हमारे सो कॉल्ड फॉर्म 47 के प्रेसिडेंट वो चाइना गए हुए थे। अब क्या करने गए हैं चाइना, क्या लेके आए हैं, क्या दे के आए हैं, असी पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल ब्लाइंड। ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कोई अपना मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए हैं, ना उन्होंने कुछ ऐसा कोई ब्लू बुक जारी किया कि जिसमें हो के हमने इस मुद्दे पे या टॉपिक वर अंडर डिस्कशन व डेट कोई नहीं है। अब आप ये कह लें कि फ्रांस के साथ, फ्रांस देखें इंडो पाकिस्तान ना फ्रांस के बड़े पुराने रिलेशन है। वर्ल्ड आप ये कह लें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से, सेकंड वर्ल्ड वार से इंडो पाकिस्तान। और आप ये देखें कि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो पाकिस्तान जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जो सोल्जर हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए थे, कुछ सोल्जर थे और उनको अब तक फ्रांस उनको ऑनर कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे मोदी साहब ने बोला है कि भाई हमने 1 लाख सिपाही फ्रांस को बचाने के लिए वर्ल्ड वार 1 में भेजे और आप ये देखें कि 10,000 उनमें से घर नहीं जा पाए और वो यहीं पे जो है फ्रांस के अंदर उनको दफनाया गया। आज इंडिया ने फ्रांस को अपने एहसानों के नीचे दबा दिया, ये होती है स्ट्रैटेजी। देखें, हाँ बिल्कुल यही ना, देखें ये डिप्लोमेसी है ना, जिसे आप लोग उर्फ़े आम में सक्सेसफुल डिप्लोमेसी कह सकते हैं कि ये। हम पहले अमेरिका की बात करें, मोदी उन टॉप लीडर्स में आते हैं इसराइल के बाद, कुछ और लीडर्स के बाद
जो ट्रम्प ने खुद उनको बुलाया कि आओ इधर विजिट कर लो। ठीक है। उसकी वजह ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी बूम पे चल रही सही है। है और इससे यूरोप बिल्कुल फ़ायदा उठाएगा ताकि हमारे इन्वेस्टर्स भी आए इंडिया में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना वो दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। और इसमें नो डाउट अगर मैं पाकिस्तान से भी हूँ, मैं इस बात की तारीफ़ करूंगा कि इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहा है। और ये जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है, हाँ, इसकी भी बात हुई है, इसकी भी बात की। अगर फ्रांस जैसी कंट्री जो अभी राफेल तैयार कर रही है, इंडिया राफेल पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते कि हमारे पास राफेल है। बिल्कुल, यानी वो F-16 जहाज़ को से भी कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। यानी F-16 जंगी जहाज़ को यानी वो बैटल हार्डेड समझा जाता है कि यह दुनिया के हर जगह में टेस्ट हुआ है।